स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन की। फ्लोरीन के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, फ्लोरीन के ऑक्साइड से किसी भी हेलोजन के ऑक्साइड्स का भी डायरेक्ट कम्बिनेशन से नहीं बन जाते। जिस तरह हमने हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन देखा था, यानी HF की बात की थी, तो हमने कहा था डायरेक्ट कम्बिनेशन से बन जाएगा हमारे पास। या हमने हाइड्रोजन हेलाइड्स की बात की थी, यानी HX हमने लिया था हेलोजन को, या किसी हम कहते हैं कि किसी हेलोजन के साथ कोई भी हेलोजन होगा उसको हमने X से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी हेलोजन को। तो हमने कहा HX यानी हाइड्रोजन हेलाइड जो है उसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन का और हेलोजन का दोनों के हम मॉलिक्यूल्स को हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाएंगे। तो हमारे पास क्या हासिल हो जाएगा? हमारे पास हासिल हो जाएगा हाइड्रोजन हेलाइड। लेकिन ये केस हमारे पास ऑक्साइड्स की केस में ये चीज़ नहीं होती, ठीक है। और हम देखते हैं कि ऑक्साइड्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ता है या हार्श कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, ठीक है। हार्श कंडीशंस क्या है यह भी हम देखते हैं। यहाँ पर ऑक्साइड्स देख लेते हैं, इसके 3 ऑक्साइड्स हम यहाँ पर लिखेंगे। एक ऑक्साइड हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। यानी कि इसको हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और हम देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी शेप बन गई है, ये वी शेप बन गई है। ये उल्टा वी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर से देखें तो ये ऐसे भी होगा, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो चले हम इसको इसी तरह बना देते हैं कि हम कहें कि बेंट शेप या वी शेप है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और इसमें देखें कि ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, ये 2 लोन पेयर्स आ गए। और ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर आ जाता है तकरीबन 105 डिग्रीज तक आ जाता है, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि ये बिल्कुल, अब देखिए इसकी शेप कौन सी है, वाटर की जैसी सी शेप है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ सेंट्रल एटम आ गया और इसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो, इसलिए इसकी शेप वाटर जैसी है। जिस तरह वाटर में भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है और उसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, और दोनों जहाँ फ्लोरीन्स की जगह जो है वो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं। बस ये है कि हमारे पास थोड़ा सा जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑक्साइड आ गया फ्लोरीन का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास एक और फ्लोरीन का ऑक्साइड आएगा, और वो कौन सा है, वो हमारे पास आता है डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है। अच्छा, फर्स्ट वन में अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देख लें तो ऑक्सीजन पे हमारे पास यहाँ पे +2 आ जाएगा। और वो किस वजह से आएगा? वो इस वजह से आएगा क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा यानी कि 4.0 होती है, ठीक है। अगर पॉलिंग स्केल पे हम देखें तो 4.0 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की। इससे कम ही होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की फिर आ जाती है 3.4, 3.5 के दरमियान आ जाती है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन से कम है, तो इसलिए फ्लोरीन पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। तो हम देखते हैं फ्लोरीन, एक फ्लोरीन पे -1 और 2 फ्लोरीन पे -1 × 2, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा ये कंपाउंड, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लोरीन पे, एक फ्लोरीन पे अगर हम देखें तो क्या हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। और फ्लोरीन कोशिश यही करता है कि ये -1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ शो करे, कोई और ऑक्सीडेशन स्टेट उसको शो करना पॉसिबल इसके लिए नहीं होता, मतलब मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरे पे आ जाते हैं डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की जो है ना वो +1 ऑक्सीजन बेसिकली शो कर रहा होता है, ठीक है, +1 × 2 हो जाएगी। और फ्लोरीन जो है वो -1 × 2 शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और तीसरा हम यहाँ पर एक और ऑक्साइड देख लेते हैं। तीसरा ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है ट्राई ऑक्सीजन, ठीक है, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है, ये आ गया O3F2, इस तरह से आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर तो डिस्कस किया ही नहीं, यहाँ बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन, फिर ये एक ऑक्सीजन, ठीक है, देन ये एक फ्लोरीन आ गया, और ये हमारे पास एक और फ्लोरीन आ गया, ठीक है। इस तरह से आ जाते हैं। यहाँ इसके हमारे पास आ जाएंगे लोन पेयर्स और इसके लोन पेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, ये आ गए। और ये हमारे पास क्या है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। और इस ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी अगर हम देख लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाता है कि एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे इसके फ्लोरीन होता है और इसके यहाँ पे फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, ये क्या है, ये हमारे पास ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड आ जाता है, ठीक है ना। अब होता क्या है, ये ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है ना हमारे पास O3F2, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होती है और फ्लोरीन गैस जो होती है,
इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे हमें हार्श कंडीशंस, काफी हार्श कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बन तो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया, उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनेगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में सिर्फ क्या हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ये स्टे करेगा। कब? अगर हम इसको टेम्परेचर दें कितना, 350 डिग्री सेल्सियस तक एटलीस्ट टेम्परेचर दें, तो ये क्या करेगा कि ये ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड सॉलिड फॉर्म में ये स्टे करेगा, ठीक है। और हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फ्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे, तो देखिए ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाएगी, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट में, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अच्छा, यही ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है ना, अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में हो, तो इसके लिए टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा मैक्सिमम 363 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड ही जो हमारे पास मौजूद है, ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो हमारे पास जो बाकी जो हमारे पास ऑक्साइड ना, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, वो आ जाता है, ठीक है। किस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। ये डिकम्पोज करेगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन गैस भी जो है वो रिलीज हो जाएगी इस तरह से, ठीक है ना। और हम यहाँ पर देखते हैं इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 2 लगाएं, तो उसके बाद हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड भी होता है यहाँ पे डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को बनाने का, और वो क्या मेथड है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और इसका रिएक्शन करवाते हैं फ्लोरीन गैस के साथ। लेकिन ये रिएक्शन भी हम देखते हैं कि किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज बन जाती है, डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड जो है वो बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को भी बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हुई कि नहीं, हम ये देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गए 3 इंटू 2 6 फ्लोरीन आ गए, जबकि यहाँ पे भी 2 इंटू 2 4 5 6 आ गए, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, यहाँ पे हमने ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन देखे, हमने 3 ऑक्साइड्स की बात की कि हमारे पास 3 ऑक्साइड्स हैं जो हमें हासिल हो सकते हैं फ्लोरीन के, इजीली हमें हासिल नहीं होते, यानी कि इसके लिए देखें ना, डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करना पड़ा ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड को हासिल करने के लिए। और जो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन जिनकी हमने बात की वो थे डाइफ्लोरिन ऑक्साइड, या हम कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, फिर हम कहते हैं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड,